सो वेल स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे साइक्लिक ग्रुप्स. वी आर डीलिंग विद साइक्लिक ग्रुप्स. तो अगर J कोई साइक्लिक ग्रुप है तो J कैन बी रिटन एज A. This is A, means J is generated by A, and this is nothing but it can be written as powers of A. Suppose A square या फिर E A square A cube and up to A raised to power n minus 1. It is a finite. Here it is a finite cyclic group क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या मान लिया हुआ है, इट इज इक्वल टू n. अगर ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट कोई का ऑर्डर अगर फाइनाइट होता है तो हमें ये फाइनाइट ग्रुप मिलेगा. अदरवाइज हमारे पास क्या आगे जितने इंटीजर्स आएंगे उतने ही ये नंबर्स आएंगे. और उसका एग्जांपल हमने दे दिया था कि Z इज ए साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इट्स जनरेटर्स आर -1 एंड +1. और उसके बाद कल हमने किया था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. एवरी अबिलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक. और उसका एग्जांपल हमने दिया था U8. और भी आपने इसके एग्जांपल्स मैंने कहा था आपको, तो आपने कुछ देख लिए होंगे. नेक्स्ट इज रिजल्ट है इफ A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G. इफ A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, then A inverse is also generator of G. ठीक है. If A is generator of cyclic group G, then A inverse is also जनरेटर ऑफ G. तो ये हमने रिजल्ट हमने एग्जांपल्स में तो हमने काफ़ी बार देख लिया था. तो A इज द जनरेटर, देयरफॉर वी कैन राइट दैट G इज जनरेटेड बाय A. इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ G, देन X कैन बी रिटन एज पावर ऑफ A raised to power m, where m is nothing but it is integer. This is the definition of this cyclic group. अगर हमारे पास ये है तो अगर G is a group which is generated by A, तो any element of G can be written as a power of A. Integral power of A means m is an integer. This can also be written as x is equal to A minus and minus m. अब माइनस एम भी क्या है, इफ m इज एन इंटीजर तो माइनस एम भी क्या है, इंटीजर. तो अब हम इस लाइन से देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि x कैन बी रिटन एज इंटेग्रल पावर्स ऑफ A इनवर्स. ठीक है. सिंस माइनस m इज आल्सो बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर वी कैन राइट x कैन बी रिटन एज integral powers of A. X can be written as integral powers of A. Can be written as integral powers of A inverse. पहले तो A में लिखा गया था, तो अब इसको किस में लिख दिया हमने, A inverse में भी लिख लिया. This implies that A inverse generates that is G is also generated by A inverse. तो A inverse भी इसका generator. If A is generator then A inverse is also its generator. For example Z plus में कौन generator था, 1 भी generator है और इसका inverse with respect to addition क्या है, -1. Both are its generators. और Z plus में identity कौन होता है, 0 is the identity. तो ये रिजल्ट था जो हमने किया. अब आपके सिलेबस में साइक्लिक ग्रुप्स बाद में भी आएंगे. साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप्स में फिर हम इनको पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके क्वेश्चंस करेंगे. इसके बाद आपके सिलेबस में फर्स्ट सेक्शन में लास्ट में लिखा हुआ है nth रूट ऑफ यूनिटी, ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी. तो उसको हम लिख लेते हैं. लिखो, प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट the set of nth root
roots of unity, nth root of unity in C, that is in complex number, in C forms a finite multiplicative cyclic group, मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर भी लिख देते हैं ऑफ ऑर्डर एन। तो एक ही थ्योरम में हमने सब कुछ लिख दिया कि व्हाट इज द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, फॉर्म ए फाइनाइट, कैसा ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड व्हाट इज इट्स ऑर्डर इज एन। इनफैक्ट में ये अविलियन भी होगा क्योंकि एवरी साइक्लिक इज अविलियन। तो प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म ए फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1, इफ यू टॉक अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो दिस इज 1 रेज़्ड पावर 1/2 और आप इसको लिखेंगे 1 and -1। अगर मैं इसकी सेट बना लेता हूँ तो दिस इज द सेट, दो रूट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं 1 and -1। अगर हम 1 रेज़्ड पावर 1/3 करते हैं तो मुझे मिलता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 रेज़्ड पावर 1/3 इज नथिंग बट 1 ओमेगा स्क्वायर। कैसे मिलता है कि अगर हम ये सोच के चलें कि 1 रेज़्ड पावर 1/3 किसके बराबर है, x के बराबर, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x क्यूब किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन एंड यू वांट टू सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करना होगा तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज x -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ab, दिस इज x प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये बनेंगे। और यहाँ से मेरे पास रूट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1 इसमें से क्योंकि लीनियर फैक्टर है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर क्या बन गया 1 -4ac, तो दिस इज -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं अगर लिखूं तो दिस इज 1 -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो हम एक रूट इसका प्लस आ जाता है, दूसरा इसका क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। जैसे एक आ गया प्लस और एक तीसरा रूट जो होगा वो होगा -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू आयोटा। तो दीज आर 3 रूट्स, इसके 1 रेज़्ड पावर 1/3 की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 दिस एंड दिस। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओमेगा से, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर से, और ये सेट क्या बन गई 1 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द सेट ऑफ, ये तो nth था, इट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट्स, और ये जो हमारे पास 1 है दैट इज रियल, और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो दिस इज ए सेट ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है। तो हमने 2 सेट्स ले ली, जो 1 और -1 थे वो दोनों क्या थे, रियल थे, और यहाँ पे 1 है दिस 1। अगर आप इसको और आगे चलते हैं तो हम लिखते हैं 1 रेज़्ड पावर 1/4 फाइंड आउट करते हैं, n की वैल्यू ऑफ 4 आ गई, तो x इज इक्वल टू 1 रेज़्ड पावर 1/4, तो x4 इज इक्वल टू 1, तो x4 -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यू, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ x² -1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज x² -1 इंटू x², 1 को मैं माइनस लगा देता हूँ बिकॉज फार्मूला होता है a² माइनस b स्क्वेयर, और इसको मैं कर देता हूँ आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 ये क्या बन जाएगा, +1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a² - b² का फार्मूला x -1 इंटू x + 1
इंटू एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन थी हमने इसको फैक्टराइज कर दिया इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स, और अब जब हम वैल्यूज इसकी x की निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगर मैं इसको सेट नोटेशन में लिख लूँ तो व्हाट इज दिस वन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एंड हाउ मेनी रूट्स आर देयर, 1 2 3 4, and you know it forms a group with respect to multiplication. And what is its order? Its order is 2 or its order is 4। जितना 1 raised to power 1/4 है तो मेरे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट्स, और 1/3 था तो कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स। अब हम कर चुके हैं कि दिस इज ए ग्रुप, दिस इज अगेन ए ग्रुप, और इसके बारे में हमने और डिटेल में पढ़ा था, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाला था, और हमने ये कहा था कि दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाय आयोटा एंड माइनस आयोटा, देयरफॉर व्हाट इज दिस, दिस इज साइक्लिक ग्रुप। और ये भी कौन है, साइक्लिक ग्रुप, इट इज जनरेटेड बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देख लेना आपने, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही इसको जनरेट कर रहे हैं। दिस इज अगेन ए साइक्लिक ग्रुप। इसको कौन जनरेट कर रहा है, 1 तो जनरेट करेगा नहीं, इट इज जनरेटेड बाय -1, -1 रेज़्ड टू पावर 1 है एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट है -1 रेज़्ड टू पावर 2, और -1 का ऑर्डर भी कितना है, 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे हम इसकी रूट्स निकालते जाते हैं, 1 की 1/4 करती, 1/3 करती, तो हमारे पास एक सेट मिल रही है, और वो सेट एक ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और वो ग्रुप क्या है, साइक्लिक। तो ऐसे चलता जाएगा, तो ये n तक, n एक फाइनाइट नंबर होगा, तो ये ग्रुप हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन जनरल अगर हमने इसको n के लिए लिखना है तो हम शुरू से इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं, करेंगे इसी तरह से, बट अब जैसे 1 2 3 वैल्यूज ले रहे थे, 1 तो नहीं, 2 3 4 वैल्यूज ली थी, अब हम सीधे क्या वैल्यू लेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 रेज़्ड टू पावर 1/4, 1/n, nth रूट ऑफ यूनिटी। यू वांट टू फाइंड आउट दिस वन, ये वैल्यू होगी 1 रेज़्ड टू पावर 1/n। अब हम इसको पोलर फॉर्म में ले जाते हैं, यू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। अगर x हमारे पास है दिस वन, तो x हमारे पास है 1 रेज़्ड टू पावर 1/n, यही होगा ना, 1/n। तो अगर इसको हम पोलर फॉर्म में ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखा जा सकता है। आयोटा साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं कि जब भी इंटेग्रल मल्टीपल होगा पाई का, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2k पाई, वेयर k इज एन इंटीजर। ज़्यादा अच्छा है लिखने के लिए। cos इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ टॉइस मल्टीपल ऑफ 2 पाई हमेशा क्या रहेगा, 1, और ये हमेशा क्या रहेगा, 0, और इसकी पावर लिख देते हैं 1/n। अब हमारे पास डी मोइवरेज थ्योरम है, और डी मोइवरेज थ्योरम ये कहती है कि ये जो 1/n है वो यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी मोइवरेज थ्योरम। तो अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, cos 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n अकॉर्डिंग टू बाय पढ़ी तो है आपने, है ना, फर्स्ट ईयर में, वाई डी को इसमें पढ़ी थी कैलकुलस में, वाई डी मोवाइस थ्योरम यहाँ पे आ गया। और k की वैल्यूज कहाँ से शुरू करेंगे, k की n वैल्यूज होंगी 0 1 2 से लेके n-1 तक, ये भी ध्यान रखना है, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ k। तो ये हमारे पास x रेज़्ड टू पावर 1/n, कितने रूट्स आएंगे, ये n, जैसे k की वैल्यू 0 होगी तो ये कुछ आ गया, k की वैल्यू 1 होगी तो ये कुछ आ गया। अब हम इसको यूलर्स फार्मूला से लिख लेते हैं, e रेज़्ड टू पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n, दिस इज, और k की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3। e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा लिखा जाता है, तो थीटा की जगह क्या है, 2k पाई अपॉन n। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x। अब मैं इनकी अगर सेट बना लूँ बाय गिविंग दी वैल्यूज ऑफ k की इंटीग्रल वैल्यूज देता चलूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक सेट बन जाएगी। और ये सेट कैसी कैसी बनेगी, सेट जब k की वैल्यू 0 हो गया तो e रेज़्ड टू पावर कितना हो गया, 0, और e रेज़्ड टू पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ठीक है, k की वैल्यू 0 तो e रेज़्ड टू पावर 0 इज
1, फिर k की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, ई रेस्ट पावर आयोटा k की वैल्यू 2 आ गई 4 पाई अपॉन n, k की वैल्यू 3 आ गई, ई रेस्ट पावर आयोटा 3 आ गई तो 6 पाई अपॉन n एंड सोन, k की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में ई रेस्ट पावर आयोटा 2 n माइनस 1 पाई अपॉन n। दीज आर दी वैल्यूज। सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, k को वैल्यूज देते रहे। 0 दिया तो ई रेस्ट पावर 0 इज 1, 1 दिया तो दिस इज एंड दिस इज नथिंग बट दिस सेट। अगर मैं इसको डिनोट कर दूं कि दिस सेट इज ए जी सेट, इससे डिनोट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसको मैं अगर ओमेगा लिख दूं, इफ आई पुट ओमेगा, दिस इज ओमेगा, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा क्यूब, एंड दिस इज ओमेगा रेस्ट पावर n माइनस 1, वेयर ओमेगा को मैंने क्या ले लिया, ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, ये मैंने ओमेगा ले लिया। तो अब ये लिखना आसान हो गया, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा रेस्ट पावर n माइनस 1। अब दिस इज द सेट ऑफ, किसकी सेट है, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 से लेके n माइनस 1, तो n एलिमेंट है, सेट ऑफ विच इज द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब मेरा काम ये है टू शो दैट G इज ए ग्रुप। हमने इसको शो करना है कि G इज ए, टू शो G इज ए ग्रुप, दैट इज द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि इट इज ए क्लोजर। क्लोजर के लिए इनको तो ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट A और B इन्हीं में से कोई होगा, A एंड B बिलोंग्स टू G। अगर A और B G के एलिमेंट हैं तो इनकी रेज टू पावर n क्या हो जाएगी, इनकी रेज टू पावर n हो जाएगी 1, एंड B रेज टू पावर n भी क्या हो जाएगी 1। यही होगा। G के एलिमेंट अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो दिस इज इक्वल टू x, सच दैट x रेज पावर n इज इक्वल टू 1, तभी ये हो जाएगा ना, x रेज पावर n इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा 1 रेज पावर 1 अपॉन n। तो हम जो भी इसके एलिमेंट होंगे उसकी पावर n करेंगे तो 1 मिलेगा, इसकी पावर n करेंगे तो 1 मिलेगा, इसकी पावर n करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा n हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ओमेगा n इज इक्वल टू 1। सो दिस इज, यहाँ तक पहुँच गए हम, a n इज इक्वल टू। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, a b क्या G में है, तो a b n आ जाएगा, a n b n, a n की वैल्यू 1, b n की वैल्यू 1, विच इज इक्वल टू 1। तो मुझे मिल गया a b रेस्ट पावर n इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट a b आल्सो बिलोंग्स टू G। G में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर पावर n करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि हमने निकाले ये इसी तरह से है, जो कि इसकी 1 की पावर 1 अपॉन n की थी, तो ये आई। इनकी किसी की पावर n करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है 1। तो हमने ये भी 2 एलिमेंट ले लिए, तो दिस इज बिलोंग्स टू G, देयरफॉर G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन हम कौन सा ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट एसोसिएटिविटी, G किसका सबसेट है, G इज ए सबसेट ऑफ C, therefore associativity holds in G। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगी तो यहाँ भी मिल जाएगी। तो एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन G, ये भी हो गया पूरा लिखना आपने, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन G बिकॉज G इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है ही है, 1 है ही है ना, यहाँ पे 1 ई रेज़्ड पावर 0 क्या आ रहा था 1 3, देयर एग्जिस्ट, बिकॉज आप ये लिख सकते हैं
1 raised to power n is equal to 1 raised to power n is equal to 1, therefore 1 belongs to G. है ये दिख नहीं रहा, 1 belongs to G, and 1 into x is equal to x, which is equal to x into 1 for all x belongs to G. किसी के साथ भी ओमेगा को 1 करोगे, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो 1 is the identity, 1 is identity in G. आइडेंटिटी विल बी, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट रखे हैं जिनकी पावर अगर n करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 करेंगे, तो 1 है भी है, और ऐसे यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो 1 इज द आइडेंटिटी। अब इनवर्स के लिए, now number 3rd exist 1 2 3 4th is existence of inverse, आपने यहाँ लिख देना existence of inverse। अगर मैं यहाँ से कोई ओमेगा ले लूँ, ये ओमेगा रेस्ट पावर वो 0 भी हो सकता है, ओमेगा रेस्ट पावर 0 मीन्स 1 इफ ओमेगा r बिलोंग्स टू g। अब ओमेगा r g का एलिमेंट है, तो r क्या होगा, r एक इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, n-1, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 0 के बराबर। 0 हुई तो ये हो गया, n-1 हुई तो ये हो गया, और बीच में हुई तो ये हो गया। अब इफ r अगर इसके बीच में है, देयरफॉर अगर मैं n-r करूं तो वो भी इन्हीं के बीच होगा, देयरफॉर करके लिखना है। इफ r लाइज बिटवीन 0 to n-1, तो n-r भी इसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये n इंटीजर है और ये भी क्या है, r भी एक इंटीजर है, बोथ आर इंटीजर। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होगी n-r जो होगा या इधर या इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो देयरफॉर ओमेगा n-r किसको बिलोंग करेगा, g को, क्योंकि इन्हीं में से होगा कोई, n-r किस में होगा, n-1 और 0 के बीच में, n-1 और 0 के बीच में, तो इन्हीं में से कोई होगा, तो लिख दिया हमने देयरफॉर ओमेगा n-r किसको बिलोंग करेगा, g को, सच दैट ओमेगा r इंटू ओमेगा n-r दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, वी हैव मल्टीप्लाई दिस टू, और हमें क्या मिला, ओमेगा n, और ओमेगा n की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, दिस इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा r दिस इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट इट एज दिस इज नथिंग बट ओमेगा n-r इंटू ओमेगा r, वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा n-r इज इनवर्स ऑफ ओमेगा r। ओमेगा r अगर ओमेगा 2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, n-2, और वो ओमेगा n-2 इससे पिछली टर्म होगी। ओमेगा 3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ओमेगा n-3। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा ओमेगा n, x की जगह ओमेगा n, और ओमेगा n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, अगर ओमेगा 0 लिखूँ इसको, ओमेगा 0, तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 0, और इसका इन्वर्स कौन हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा 1 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, ओमेगा 1 का इन्वर्स, ठीक है। ओमेगा 1 दिस इज 1 है, ओमेगा 1, और ओमेगा 1 का इन्वर्स क्या रहेगा, ओमेगा n-1, और दिस इज, इसका हम ऐसे कहेंगे ओमेगा n इन्वर्स है, ओमेगा n इज नथिंग बट इट इज आल्सो इक्वल टू 1, दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा 0। तो ओमेगा 0 ओमेगा n ये सारे क्या रहेंगे, 1 ही रहेंगे। तो 1 ओमेगा 0 का इन्वर्स ओमेगा n, और यू कैन से ओमेगा 0 का इन्वर्स ओमेगा 0 विच इज 1, ओमेगा 1 का इन्वर्स ओमेगा n-1, ओमेगा 2 का इन्वर्स ओमेगा n-2। तो ये सारे इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक होगी बात है। सो दीज आर द इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो हमारे पास इन द एंड यू विल गेट, क्या लिखेंगे आप, कि दिस इज ए अविलियन, नॉट अविलियन। अभी तक हमने ये लिखा कि दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, दिस इम्प्लाइज दैट जी इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अविलियन तो हमें पूछा नहीं है, उसके बाद हमें ये पूछा गया है उसके बाद क्या पूछा गया हमसे, दिस इज साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए जैसे जी, ये तो आसानी है, दिस इज
ओमेगा रेस पावर 0 1 करके लिख सकते हैं. दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा क्यूब एंड दिस इज ओमेगा n माइनस 1. तो दिस इज ये हमें साइक्लिक प्रूव करना है. तो इट इज जनरेटेड बाय, आप लिख सकते हैं कि दिस इज जनरेटेड बाय. कौन जनरेट करता है इसको? ओमेगा जनरेट करता है. तो जी इज जनरेटेड बाय, आप लिखेंगे जी इज जनरेटेड बाय omega. J is generated by omega. And what is omega? Omega is equal to e raised to power iota 2 pi upon n. ठीक है, iota 2 pi upon n. तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, J is generated by omega. Omega इसका जनरेटर है. This implies that G is cyclic. हमें सिर्फ एक एलिमेंट का पता चाहिए था. एक जनरेटर चाहिए. एक जनरेटर मिल जाए तो हम इसको साइक्लिक कह सकते हैं. इसमें और सारे भी जनरेटर्स हो सकते हैं, पर उसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ साइक्लिक प्रूव करना. तो एक जनरेटर, तो ओमेगा इसका जनरेटर है. और भी जनरेटर्स हो सकते हैं. एंड इट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n. सो दिस इज अबाउट द nth रूट ऑफ यूनिटी. इसको ओमेगा जनरेट करता है, एक जनरेटर मिल गया, और इसमें एक 1 होगा. देखो, जब इसका n इवन होगा, n इज इक्वल टू इवन, तो हमें 1 भी मिलेगा और -1 भी मिलेगा इस सेट में. लेकिन जब n ऑड होगा तो मुझे केवल 1 ही मिलेगा इस सेट में. अभी तो हमने 1 ही लिखा. उसे इनमें से अगर इवन होगा तो इनमें से कोई -1 भी होगा. समझा गया? इफ n इज इवन तो क्यूब रूट ऑफ n इज इवन, देन nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 और -1 दोनों आएंगे. इफ n इज ऑड, देन nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 तो आना ही आना है. और 1 इज द आइडेंटिटी. इसका इन्वर्स ये खुद है, और बाकी ये एक जैसे से सब एक दूसरे के इन्वर्स मिल जाएंगे. इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट. तो ये है, अगर x n -1 इज इक्वल टू 0 करें तो सम ऑफ द रूट्स, n जो रूट्स आएंगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. यही इक्वेशन बन रही थी ना, x इज इक्वल टू 1 रेज़्ड पावर 1 बाई n. इसको अगर हमने ये बना लिया तो इसके कितने रूट्स आ गए? n रूट्स आ गए. और ये n रूट कौन कौन से हैं? दीज आर द रूट्स. और अगर मैं इसको सम करूँगा, अगर इनमें मैं सम करूँगा, इन सभी का सम करूँगा, तो सम क्या आएगा? 0 आ जाएगा हमारा सम. आप जैसे फर्स्ट पे 1 रूट 1 -1 का सम किया तो क्या आया? 0. दोनों का सम किया. 1 ओमेगा स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो वो भी 0. 1 -1 आयोटा -आयोटा इनका सम किया जाएगा तो वो भी 0 आ जाएगा. अब आपने देखना प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है. इवन होगा तो -1 होगा, ऑड होगा तो देखना ऑड के लिए हमारे पास ये आएगा 1 आ जाएगा. तो ये आपने यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है. साइक्लिक ग्रुप में भी पूछा जा सकता है, और सिंपल इसको ग्रुप शो करना भी पूछा जाता है. शो दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए ग्रुप. इनफैक्ट जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, ये 1 -1 1 ओमेगा 1 -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, दीज आर नथिंग बट दीज आर आल्सो इसी का स्पेशल केसेस थे. रेज़्ड पावर n के ही स्पेशल केसेस थे, और ये सारे साइक्लिक हैं, और ये भी साइक्लिक है. तो इसमें आप 5 4 जितने मर्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो. तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ग्रुप्स, उसके एग्जांपल्स और साइक्लिक ग्रुप्स और UN ZN. अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और ये सारे एग्जांपल्स, कौन सा जनरल लीनियर ग्रुप कौन सा है, मैट्रिसेस का ग्रुप कौन सा है, कम्यूटेटिव ग्रुप कौन सा है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप कौन सा है, ये सब आप एक बार फिर से इसको अच्छे से कर लो. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप्स की, वो पढ़ लो. साइक्लिक ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो. एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो. देन वी विल स्टार्ट विद, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको इसके ऊपर करने के लिए. जो नहीं आएंगे वो बताना. और इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, विच इज़ सब ग्रुप्स. थैंक यू. दैट्स ऑल.